कितनी अच्छी गाथा ये। क्या कह रही है? सुखो बुद्धानं उपादो, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायक, बुद्धों का पैदा होना सुखदायक। सुखा सधम्म देशना, धन तो आप बहुत सुन रहे हो, धम्म अधम्म सधम्म, बाबा साहब को क्यों करना पड़ा ये अलग अलग? क्योंकि हम जो धम्म को धर्म की दृष्टि से देख, इसलिए बाबा साहब को धर्म को तोड़ के तीन भागों में बांटना पड़ा, धम्म अधम्म और सधम्म। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सुखा सधम्म देशना, सधम्म देशना सुख कारक है। सधम्म, धम्म के सहित। धर्म तो कहने के लिए होता है, खुद के आचरण के लिए नहीं होता। अगर खुद के आचरण के लिए होता तो आज बहुत सारे प्रवचनकर्ता जेलों के अंदर नहीं। इसीलिए यहां पर कहा गया है सधम्म देशना सुखदायक। और सधम्म आप पढ़ सकते हो बुद्ध और उनके धम्म के अंदर, बाबा साहब ने पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते। सुखा संघर्ष सामग्री, संघ उन व्यक्तियों का संगठन समूह जो धम्म का सधम्म का आचरण करते, सधम्म के साथ रहते हैं, धम्म के साथ रहते हैं, जिनका जीवन ही धम्ममय बन गया है, ऐसे व्यक्तियों का समूह। और उसमें उनके साथ रहना, आपस में उनका जो है साथ रहना, ये सुख कारक है। संघर्ष सामग्री, उनका जो है सामंजस्य रहना, आपस में तालमेल रहना, ये सुख कारक है। और जब साथ साथ रहेंगे तो आप जानते हो, शिविर में जो आदमी गए हुए हैं, हमारे मित्र धम्म मित्र गए हुए हैं, जो हमारे सहायक गए हुए हैं शिविरों में, देखा होगा वहां क्या होता है, समगानंद तपोस, और साथ साथ तपस्या करना बहुत सुखदायक। जब साथ साथ ध्यान करते हैं बैठ के, अकेले में ध्यान कुछ और होता है, और साथ साथ जब ध्यान करते हैं तो वो जो है बहुत ही सुखकारक होता है। वो हमको ऊपर उठाने वाला होता है, हमारे विकास करने वाला होता है, हमारा मानसिक विकास करने वाला होता है, हमको बुद्ध के रास्ते पर डालने वाला होता है, बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला। लेकिन होगा कैसे ही? तो आज का विषय स्मृति, ढाई अक्षर का ये शब्द है स्मृति। अगर हमें जीवन को सरलता से बिताना है, अगर हमें जीवन को सुख पूर्वक बिताना है, तो हमारे चित्त को शांत होना ही चाहिए, हमारे मन को शांत होना ही चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन हम में से बहुत से साथी ये भी नहीं जानते, इस चित्त की चंचलता की पहुंच को नहीं जानते, कहां तक पहुंचती है ये। क्या हमने देखा है इसको? लेकिन जब उनसे पहली बार कहा जाता है कि यार 5 मिनट के लिए बैठ लीजिए, 10 मिनट के लिए बैठ लीजिए, 20 मिनट के लिए बैठ लीजिए, अपने मन को एकाग्र करिए, मन पे काम करिए, ध्यान साधना करिए, करने की कोशिश करिए, तो जब वो बैठते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये मन कितना चंचल है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता, एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। लेकिन उसी समय कुछ क्षण के लिए ये रुकता है। जब हम कोशिश करते हैं कुछ क्षण के लिए रुकता है, तो उसका जो अनुभव आता है वो अलग ही होता है।
उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो जो है उसकी वजह से जो साधक होते हैं, हम होते हैं, वो जो है एक उच्च क्षमता का एहसास महसूस करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ, हमें कुछ अलग ही अनुभव आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमारा ये चंचल, ये मन हमारा इतना चंचल क्यों? हमारा चित्त जो है इतना चंचल क्यों है? तो ये चंचलता का कारण स्मृति का अभाव है। हमको हमारे अंदर जो स्मृति है, जागृति है, उसका बहुत बड़ा अभाव है। एक कारण ये है इसका। क्या होता है? हम हमेशा ख्यालों में खोए रहते, हमेशा ख्यालों में खोए रहते, किसी की याद में खोए रहते हैं, किसी के गम में डूबे रहते हैं, कोई दुखों में लपटा रहता है, कोई किसी को अपना ही ख्याल नहीं, उसे अपना अपना ही ख्याल नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं। ये दुनिया गोल है, क्योंकि हर व्यक्ति घूम घूम कर फिर से वही मूल मोड़ पर आ जाता है, जहां से चला था वहीं आ जाता है। पूछ लो, हमारे साथ ही बैठे हुए बोधि प्रकाश बैठे हुए हैं, वहां गए थे हॉस्पिटल, फिर आ गए घर में घूम के। हम सुबह गए थे उनसे मिलने के लिए, फिर घर में आ गए। तो इसी तरह से हम गोल गोल घूमते रहते हैं और उसी मोड़ पर आ जाते हैं, घूम के उसी मोड़ पर आ जाते हैं जिस मोड़ से हम चले थे। हाँ, अपने आप को चक्कर लगाने वाली पृथ्वी, उसके चारों ओर चक्कर काटने वाला चांद, जाते तो कहीं नहीं मगर चलते जरूर है। क्या हम भी ऐसे ही नहीं है? इसी तरह से नहीं घूम रहे? बेचारा इंसान कभी दौड़ता है, कभी चलता है, कभी उड़ता है, मगर पूछो तो कहां जा रहा है? कम से कम इतना तो पूछो कि कहां तक पहुंचे। और इतना ही पूछते हैं तो भाग जाते हैं। क्लास में देखा होगा आपने, जब हम पूछते हैं भैया पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया था आपको, तो वहां ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जवाब ऐसा पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी का सफर जहां केवल चलना होता है। जो सवाल पूछता है उसे पागल कहते हैं। जो सवाल पूछ रहा है वास्तव में वो पागल ही है। और कहते हैं दिल्ली में भी 3 पागल पैदा हो गए किसी टाइम, वो इसी में लगे रहते थे। चलो राम कुमार जी शिविर शिविर में चलते हैं, आज क्लास में आना, इसी में लगे रहते हैं। ये क्या है? ये पागलपन तो है ये एक तरह का। वंश चले, परंपराएं चली, पुरखे चले, और हम भी चल रहे हैं। ये हमारी दुनिया है। हाँ, हमारा यही अनुभव है। मगर इस दुनिया में ऐसे भी कुछ इंसान हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही अपने आप को असमंजस में पड़ा हुआ देखा। कभी हमें ख्याल आया है कि हम कहाँ हैं, कौन हैं? कभी नहीं ख्याल आया। कभी हमने अपने दुख को देखा कि हमें क्या दुख है, कभी परखा है? कभी नहीं आया। जब यहाँ पर आए तब हमें पता चला है कि दुख भी होता है कुछ, नहीं तो हम गम एक तरह से उसमें डूबे रहे हैं, असमंजस में पड़ा हुआ देखा। सवालों ने जिनका जीना मुश्किल कर दिया, सवालों ने जिनका जीना मुश्किल कर दिया। हमने कभी अपने से सवाल नहीं किए, मनुष्य जन्म में यह पीड़ा क्यों है? मानव के जन्म में यह पीड़ा क्यों है? बुढ़ापा क्यों है?
मृत्यु क्यों है और हर एक ऐसे जिया जा रहा है, तो ये जिंदगी क्यों है? अगर ऐसे जिया जा रहा है तो ये जिंदगी क्यों है? कभी सवाल किया? इन्हीं सवालों ने उनके जीवन को, जो रास्ता था, जो उनके जीवन का लक्ष्य था, जो रुख था, वो बदल दिया। चल दिए, मगर उस राह से नहीं जिससे आम संसार चल रहा है। आम गौतम ने किधर चले? जिधर दुनिया जा रही है उसके विपरीत चले। पानी जिधर से बह रहा है उधर पानी की दिशा में नहीं गए वो, जिधर से पानी आ रहा है उस दिशा में ऊपर की साइड में बढ़े। और हम किधर चल रहे हैं? हम जो पानी की दिशा में जा रहे हैं। तो वो जो है संसार की दिशा के विपरीत चले और वो विमुक्त हुए संसार की आसक्तियों से, संसार के अंधेरे से वो विमुक्त हुए, दर दर भटकने वालों से वो विमुक्त हुए, अपनी प्रज्ञा की रोशनी से उन्होंने राह दिखलाई और अपने परिनिर्वाण के, महापरिनिर्वाण के समय उन्होंने कहा अपमादेन संवादित संपादित, यानी जागृति पूर्वक आगे बढ़ो। कितनी अच्छी बात कही है, जागृति पूर्वक आगे बढ़ो। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा में स्मृति सिखलाई, इसलिए नहीं बल्कि उन्होंने, उनका जीवन ही स्मृति का एक जीता जागता उदाहरण है। उनका जीवन ही जागृति का एक जीता जागता उदाहरण है। 24 आवर वो जो है जागृत रहते थे, वो सोते नहीं थे। और अंत में उनके द्वारा दिया गया उपदेश इस स्मृति की महत्ता को और भी ऊंचा उठाता है, और भी बढ़ा देता है इसकी महत्ता को। बुद्ध धम्म में करीबन सभी शिक्षा सूचियों में स्मृति को बहुत महत्व का स्थान प्राप्त, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है स्मृति। अगर स्मृति नहीं है तो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म ध्वस्त है। आप अपने को बुद्धिस्ट नहीं कह सकते। आर्य अष्टांगिक मार्ग में आप जानते हैं 7वें स्थान पर स्मृति आती है, समाधि के अंग में। पंच धर्मेंद्रियों में बीच में स्मृति आती है। सप्त बोधियांग के अंदर पहली स्मृति है, पहला ही स्टार्टिंग स्मृति से चलता है। तो जहां भी आप देखोगे बुद्धत्व के रास्ते का ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्धत्व प्राप्ति, बुद्धत्व तक स्मृति की, सर्वसामान्य जीवन से बुद्धत्व प्राप्ति तक स्मृति की जरूरत पड़ती है, जागृति की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे भंते संगराज जी जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया है, वो स्मृति के अलग ही स्तर बताते हैं। बुद्ध ने जो स्मृति के स्तर बताए हैं, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति, भंते जी ने आधुनिक समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया है। मनुष्य की जागृति के स्तर और सबसे निचले स्तर का जो जागृति होती है वो होती है वस्तु मात्र की जागृति। जो पहले हम देख चुके हैं इसमें कि जो ख्यालों में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, आनंद की चंचलता में खोया हुआ है, ऐसा इंसान
अपने आसपास की वस्तुओं की जागृति नहीं रख पाता। ऐसा जो मानव है वो अपने आसपास जो वस्तुएं हैं उनकी जागृति नहीं रख पाता। आप खुद सोच देख लीजिए, हम खुद घिरे हुए वस्तुओं से, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं हम लाके इकट्ठा करते हैं, हमें याद नहीं रहता कि ये वस्तु हम लाए थे, कब लाए थे कुछ पता नहीं। कई बार ऐसा होता है। तो हम घिरे हुए हैं वस्तुओं से। आसपास की हर चीज को अपनी जरूरत, पसंद, नापसंद और इच्छाओं के जरिए देखता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जो पसंद है, नापसंद है, इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, उस हिसाब से वो जो है देखता रहता है। वह चीज अपने आप में वैशिष्ट्यपूर्ण है, सुंदर है, ऐसा वह नहीं देखता। कहीं रमणीक स्थल पर पिकनिक में चला गया, वहां देखा होगा, सोचा होगा आपने, वहां निसर्ग सौंदर्य का आनंद लूटने आए होंगे, लेकिन साथ लाए हुए टेप रिकॉर्डर की प्रेम संगीत में धुन, भावनाएं उत्तेजित करने वाला संगीत और साथ में एक दूसरों पर किए जा रहे जोक, छेड़छाड़, ये साबित करता है कि वहां के आनंद को आप नहीं ले पाएंगे। उसको जहां आप गए हैं पिकनिक में, उसको आप नहीं देख पाएंगे, उसकी स्मृति आपके उसमें रहेगी नहीं। कई बार हमने देखा है, हम देखते हैं, शिविरों में जाते हैं, ध्यान में जा रहे हैं, तब भी हमारा फोन साथ है। तो आपको ध्यान करना है या फोन सुनना है, वहां पर आपका ध्यान नहीं लगेगा। एक मिनट जरा, जरा दरवाजे लगते हैं ना उधर के। तो ये इससे साबित कर रहे थे कि वे न घर के हैं न घाट के। अब हम गए तो पिकनिक अब मनाने के लिए, लेकिन वहां अपना टेप रिकॉर्डर ले गए, संगीत सुन रहे हैं। वहां जो वास्तव में प्रकृति का जो दृश्य है उसको हम नहीं देख पा रहे, ना उसका आनंद ले पा रहे। तो क्या है ये? हम तो ऐसे हो गए, ना यहाँ के रहे घर के और ना घाट के रहे। जहाँ गए थे उसका भी आनंद नहीं लिया। बैठे थे ध्यान करने के लिए, आ गया फोन, अब उसी में लगे हुए हैं। उसे बंद करने में लगे हुए, बंद करना आता नहीं हमारे से। बार बार कहा जा रहा है फोन छोड़ के आओ, लेकिन फिर भी नहीं मानते, हम फिर भी फोन लेके आ रहे हैं। तो वहां हम क्या करने जा रहे हैं? सोचिए, हम देख सकते हैं आनंद लूटने की ये सभी दृष्टिकोण इंसान के अस्तित्व को ही पूरा बिखरा देते हैं। ये बिखर जाता पूरा का पूरा अस्तित्व, और सबसे निचले स्तर की वस्तु मात्र की स्मृति हम जो है खो देते हैं। जो हमारी पहले स्तर की जो स्मृति है उसको हम खो देते हैं, हम उस स्मृति में नहीं जाग पाते। इस प्रकार से स्मृति को विकसित करने के लिए शुरुआत इस स्तर पर वस्तु मात्र की जागृति विकसित करने से होती। अगर हम अपने घर में जहां पर रहते हैं वहीं पर हम अपनी स्मृति को विकसित करना चाहते हैं, तो वहीं से शुरू कर दीजिए। जो आपके आसपास हैं वस्तुएं, उनकी जानकारी पूरी तरह से रखिए। बाबा साहब की स्मृति देखिए, बाबा साहब के लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर कितनी पुस्तकें थी, और बाबा साहब को हर पुस्तक का पता होता था कि कौन सी पुस्तक कहां पर रखी हुई है और उसमें क्या लिखा हुआ, किस पेज पर क्या लिखा हुआ, यहां तक उनको स्मृति रहती थी। लेकिन क्या हमारी स्मृति ऐसी है? ये तो पहली स्मृति है, पहले स्तर की। अगले स्तर की जो बात ये है वो स्वयं के प्रति स्मृति। क्या हमें स्वयं की स्मृति है? अपने शरीर की स्मृति है, हमको जागृति है, जानकारी है। हर बुधवार को हम जो है कायानुसति करते हैं, लेकिन अपनी अपनी काया से, अपने शरीर से कितने परिचित हो पाए हैं? क्या हो पाए हैं? सोचिए, चिंतनीय है। अपनी भावनाओं के बारे में हम जानते हैं क्या? हमारी भावनाएं कैसी हैं? कुशल हैं, अकुशल हैं? सोचिए, विचारों के बारे में हमें जागृति है क्या? हमारे मन के अंदर क्या विचार आ रहे हैं? अभी क्या विचार आ रहे होंगे?
तो इनकी स्मृति रखना, ये क्या है? अपने शरीर की स्मृति रखना, अपनी भावनाओं की स्मृति रखना और अपनी विचारों की स्मृति रखना, यह हमारी स्वयं की जागृति के अंदर आता है। अपना अस्तित्व हमें बिखरा हुआ दिखाई देता है। अगर हम ध्यान में जाएंगे तो हमारा अस्तित्व हमको बिखरा हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में रहना काफी मुश्किल है, वर्तमान में हम रहते ही नहीं है। बार बार कहते हैं वर्तमान में रहिए, लेकिन हम कभी भूत में भागते हैं, जो गुजरा हुआ समय उसमें भागते रहते हैं, या फिर भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं। इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। खाना पीना चलना, ऐसी सामान्य कृतियों के प्रति हम बड़े अजागृत होते हैं, जो हमारी रोजाना की, दिन में 2-2 3-3 बार हम इस कृति को करते हैं, लेकिन अजागृति में ही करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। शरीर तो कुछ करता रहता है, लेकिन मन कहीं घूमता रहता है, मन पे हमारा कोई काबू नहीं होता। रही बात विचारों की, भावनाओं की, यहाँ आचार्य शांतिदेव का कथन वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, शिक्षा पालन में अभिलाषियों को यत्न से चित्त की रक्षा करनी चाहिए। यानी जो शिक्षा पालन करना चाहते हैं, जो शिक्षा पालन के अभिलाषी हैं, जो बुद्ध धर्म पर चलने के अभिलाषी हैं, जो बुद्धत्व प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, बुद्ध की राह पे चलने के अभिलाषी हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने चित्त की रक्षा जो बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा किए बिना शिक्षा पालन संभव नहीं है, बुद्धत्व का रास्ता संभव नहीं है। यहाँ तो धम्माचरण की बात शांतिदेव करते हैं, लेकिन केवल सामान्य जीवन सरलता से बिताना हो तो चित्त की शांति आवश्यक है। वहां जो शांतिदेव कह रहे हैं, वो जो शिक्षा पालन के लिए कह रहे हैं, धम्माचरण के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपना सामान्य जीवन जो है सरलता से बिताना है, शांति प्रिय बिताना है, तो आपका चित्त जो है शांत होना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। कई लोग चित्त की चंचलता की पहुंच को नहीं जानते, लेकिन जब वे पहली बार 10 या 20 मिनट की ध्यान साधना करने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कितना चंचल है ये मन, और उसी समय थोड़े से शांत हुए मन को का जब अनुभव करते हैं तो अपने अंदर की ऊंची क्षमता का उन्हें एहसास होता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि हमारा यह मन चंचल क्यों है? हमारा यह मन चंचल क्यों है? और शांतिदेव उसकी रक्षा की बात क्यों करते हैं? कई प्रकार के उपाय और साधन इस जगत में, जिनकी ओर हमारा मन सुख आनंद खुशियां पाने के लिए दौड़ता रहता है, किसी एक का पूरा लाभ उठाने के पहले ही मन किसी दूसरी तरफ भाग लेता है। एक काम हमारा पूरा होता नहीं, एक काम करने जा रहे हैं, वो पूरा होता नहीं, बीच में मन कहीं दूसरी जगह भाग गया, हम उधर चले जाते हैं। वहां भी पहुंचते पहुंचते जब हम पहुंचते हैं, तीसरी जगह मन पहुंच जाता है, वो भी काम नहीं हो पाता, तीसरी जगह भाग देते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो हम किसी भी काम का जो है, किसी भी लाभ का पूरा जो है आनंद नहीं उठा पाते। चिंतन करिए अच्छी तरह से, हम जो है उसे किसी भी तरह का आनंद नहीं उठा पाते। कई तरह के दृष्टिकोण अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं, हमारे स्वार्थ और आनंद की ओर ले जाने वाले को हम अपनाते हैं। जो हमको सुख देता है या आनंद देता है, हमारा स्वार्थ होता है, उधर हम अपना लेते हैं। लेकिन जहां पर हमारा स्वार्थ टूटता है, जहां हमें अच्छा नहीं लगता है, उसे हम जो है हटाते हैं अपने पास। किसी न किसी तरह हम समझने से पहले ही यह दृष्टिकोण हमारे मन में घुस जाते हैं। इन नए नए अलग अलग दृष्टिकोणों को, सुख साधनों के कई साधनों की बौछार क्या होती है? टेलीविजन, अखबार, विज्ञापनबाजी, समाज की रीतियां, यह सब अपने मन पर प्रभाव करती रहती हैं।
हमारा स्वार्थ इस चंचलता की जड़ है। इनकी चंचलता क्या है? आज भी, कल दीपावली थी, बहुतों के घर में दिए जले होंगे, लड़ी भी पड़ी होंगी, रोक लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं रुकते हैं, ये चलता रहता है। तो इससे हम जो है, हम कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम उनको नहीं रोक पाते। बच्चों से लगाव का स्वार्थ होगा, कुछ न कुछ स्वार्थ है, हमें अपना स्वार्थ अलग अलग तलाशना है। यह सब हमारे स्वार्थ को ही दिखाती हैं, और इसीलिए यहां पर मन की रक्षा की बात आती है। अपनी इंद्रियों के संपर्क में आने पर किसी भी बात को अंदर जाने की अनुमति दें या ना दें। बंते जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों के द्वार पर स्मृति का पहरा लगा दीजिए। क्या हम लगा पा रहे हैं? सोचिए। उनके परिणामों पर विचार करना, सोचना, और केवल उन्हीं बातों की स्वीकृति करना जो योग्य हैं, कुशल हैं, अच्छा परिणाम वाली हैं, जो मैत्री की भावनाएं हैं, दान की, करुणा की, उन्हें संजोए रखना, रक्षा करना, यही मन की रक्षा है। कितनी बातें बताई इसके अंदर। हाँ, क्या है? इन बातों की स्वीकृति करना के वो कुशल हैं, अच्छे परिणाम देने वाली हैं, मैत्री की भावनाएं बढ़ाने वाली हैं, दान की करुणा को बढ़ाने वाली हैं, और ये मन की रक्षा को करने वाली है। इन भावनाओं को हमें जो है संजोए रखना है, उनकी रक्षा करनी है। धम्म आचरण में लगे इंसान के लिए अपने विचारों की नित्य स्मृति रखना चाहिए। जो ध्यान साधना में लगा हुआ व्यक्ति है, उसे अपने विचारों की जो है हर समय स्मृति रहनी चाहिए, जागृति रहनी चाहिए कि मेरी भावनाएं कैसी, इनकी स्मृति रखनी चाहिए। नकारात्मक भावनाओं को मन से निकालना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को चंचल करती हैं, अस्थिर करती हैं, अस्थिर करने वाली होती हैं, अशांत करने वाली होती हैं। उन्हें कम करने की और मन को शांत करने की हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, इसकी हमें जागृति रखनी चाहिए। तीसरी भंते जी जागृति बताते हैं, दूसरों के जागृति रखना। हम अकेले इस संसार में नहीं, और भी हमारे साथी इस संसार के अंदर है। तो दूसरे लोगों की जागृति रखना, जब हम अपने मन के प्रति जागृत होते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति जागृत होते हैं, तो दूसरे लोगों की स्मृति होनी चाहिए हमको। हम अकेले नहीं इस संसार में, अत्यंत आवश्यक बात है ये, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या हम उनकी जानकारी लेते हैं? अपने सगे संबंधियों की जानकारी लेते हैं क्या हम अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेते हैं? क्या अपने जो है दोस्तों की जानकारी लेते हैं? उनकी भी जानकारी हमको रखना चाहिए। अक्सर दूसरे इंसान को किसी वस्तु की तरह देखा जाता है। हम क्या देखते हैं? किसी वस्तु की तरह देखते हैं, ये हमारे उपयोग में आएगा, ये उपयोग में नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम वस्तु को देखते हैं, उसी प्रकार से हम जो इंसान को देखते हैं। इससे मेरा लगाव है, मैं इसकी पूछ लूंगा, उससे लगाव है नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। ये मुझे अच्छा लगता है, इसके पास जाऊंगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके पास नहीं जाऊंगा। यही हम करते रहते हैं। दूसरे अपने उपयोग की जरूरत के जरिए देखकर उसकी स्वयं की भावनाएं, उसकी अड़चनें, उसके सुख दुख के बारे में हम जागृत नहीं रहते, क्योंकि वो हमारे स्वार्थ से बंध जाते हैं। ऐसी अवस्था में अपना संपर्क ऊपरी तौर पर होता है। पूछेंगे भी तो बहुत ऊपरी तौर पर, कुछ नहीं होता वहां पर। जैसे बयाम सईदी कहते हैं, दिल ना मिले मिलते मुलाकात अधूरी रहती है। यानी दूसरे इंसान को अपनी जैसी भावनाएं हैं, उसके विचार, उसकी पसंद नापसंद है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। दिल ना मिले, मिले ना मिले, लेकिन मुलाकात होती रहनी चाहिए। यहां भी वही चीज है। कब तक नहीं मिलेंगे? बार बार मिलेंगे तो हमें
उनकी जानकारी हो जाएगी और हमारी जो है मैत्री भी पल्लवित हो जाएगी, वहां से पुष्पित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। अंत में कही गई है सत्य की स्मृति, ये भी हमको चाहिए। सत्य की याद होना, चिंतन करना अपने जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण की बात है। मनुष्य का जीवन अत्यंत मूल्यवान है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश करिए। बाकी प्राणियों के समान जन्म और केवल मृत्यु की प्रतीक्षा, इतना ही इसका अर्थ नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं इस बात को। जैसे दूसरे प्राणी जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं, यहीं तक मानव का जीवन नहीं है। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई सत्य की अभिलाषा की वजह से। उन्होंने सत्य की अभिलाषा की, इसलिए उन्होंने सत्य को खोजा और वो बुद्ध बने। हमें भी मनुष्य जीवन को सफल करना है तो बुद्ध को याद करना चाहिए। हमें बुद्ध को याद करना चाहिए। वे कैसे जिए, हमको भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। उनके सर्वश्रेष्ठ गुणों को याद करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें और उसकी चाहत रखना बहुत अनिवार्य है। अगर हमें चाहत नहीं है उन गुणों की, तो वो हमारे गुण हमारे अंदर विकसित नहीं होने वाले, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। जिस चीज की आपको चाहत नहीं है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। खाना आपके सामने आ गया है, अगर आपका मन आपका नहीं चाह, उसकी चाहत नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, हट जाएगा। आप खा सकते हो उसमें, करके देखिए, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या आपके अंदर चाहती तो जागी थी? पिताजी से बोले कि हमको जो है महाभारत पढ़ाया, रामायण पढ़ाया, आपने बुद्ध चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? बुद्ध क्यों नहीं पढ़ाया हमको? चाहत जागी थी, बनते जी के अंदर चाहत जागी थी। बाबा साहब आपका आधा काम मैं करूंगा, आपका जो बचा कुचा काम है मैं करूंगा, और उन्होंने किया। हमारे अंदर क्या चाहत जाग रही है कि नहीं साहब आंदोलन हमारे बीच में आ रहा है, हमारे अंदर भी ऐसी चाहत जागनी चाहिए कि इस आंदोलन को हम ले जाएंगे आगे। अब तक हमें रास्ता इन्होंने दिखाया है, अब हम अपने कंधे पर लेते हैं इस आंदोलन को, हम इसको आगे ले जाएंगे। ऐसी चाहत हमको जागनी चाहिए। अगर ऐसी चाहत है हमारे अंदर तो बुद्धत्व के गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे, बुद्धत्व हमको प्राप्त हो जाएगा, हम प्राप्त कर सकते हैं बुद्धत्व को। वही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। बुद्धत्व ही तो सर्वश्रेष्ठ आदर्श है और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसको रत्न कहा गया है। और रत्न क्या होता है? जिसकी कोई कीमत नहीं होती, बेशकीमती होता है, कोई उसकी कीमत लगा ही नहीं सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो बुद्ध की कीमत को लगा दे। ऐसा रत्न और कहां पर मिलेगा? हाँ, तो हमें उस बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, वह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। इस बात को नित्य अपने मन में रखने के लिए ध्यान साधना करनी ही पड़ेगी। हमें ध्यान साधना करनी पड़ेगी, और ध्यान साधना भी आपको गंभीरता से करनी पड़ेगी, पूरी तरह से संलग्न होके। और किससे होगा? ये आनापान सती से ही होगा। तो हम चलते हैं अब आनापान सती के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आगे सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।